प्रिय विद्यार्थियों, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, जनरल इंटर कॉलेज बरेली ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप लगातार इस समय काव्यखंड पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने अभी प्रेम माधुरी शीर्षक को, भारतेंदु द्वारा रचित शीर्षक को पढ़ा था। अब आप उन्हीं के द्वारा रचित दूसरा जो शीर्षक है यमुना छवि, इसमें यमुना के सौंदर्य का वर्णन, उसके जल के अंदर कैसे चंद्र प्रतिबिंब दिखाई देता है, किस तरीके से उसमें चांदनी का दृश्य है, किस प्रकार वहाँ पर तमाल के खड़े हुए पेड़ पौधे कैसे दिखाई देते हैं। तो इसमें सारा भक्ति भाव में ये पूरा जो है इसमें आपको पाठ मिलेगा। यमुना छवि को ध्यान से देखते हुए चलिए। तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। किन्हौ मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कई प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। इसमें पहले जो 4 चरण हैं ये रोला के हैं, और इसमें बाद में ये 2 चरण जो हैं ये उल्लाला के हैं। इस प्रकार रोला और उल्लाला इन दोनों को मिला करके एक 56 छंद बनता है। तो इस 56 छंद में पूरा पाठ लिखा गया है, पूरा यमुना छवि शीर्षक वर्णित है। निश्चित रूप से समझते हुए चलिए। और यमुना के सौंदर्य का, जल के सौंदर्य का बहुत ही व्यापक, बहुत ही सुंदर वर्णन ब्रजभाषा में किया है कवि ने। तो तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनि तनूजा, जो सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। तरनि तनूजा, सूर्य की पुत्री जो यमुना है, उसके तट पर तमाल के पेड़, तमाल के बहुत सुंदर पेड़ छाए हुए हैं, खड़े हुए हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। और ऐसा लगता है झुके कूल सो, वो किनारे की ओर झुके हुए हैं। वो इसलिए झुके हुए हैं, लगता है जल परसन हित, वो जल का स्पर्श करने के लिए, परसन माने स्पर्श, वो जल का स्पर्श करने के लिए ऐसा लगता है जल की ओर झुके हुए हैं और मनहु सुहाए, और बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो ये मनहु शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार भी आ गया है, ऊपर अनुप्रास भी है पहली लाइन में। तो उत्प्रेक्षा और अनुप्रास की छटा यहाँ पर भी विद्यमान है। और ऐसा लगता है कि उस जल का स्पर्श करने के, जल को वो बहुत पावन और पवित्र मानते हैं, तो इसलिए जल का स्पर्श करने के लिए झुके हैं। जल का जब हम स्पर्श कर लेंगे तो मुझे पूर्ण प्राप्त होगा, मेरे मन को बहुत सुख मिलेगा। किन्हौ मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा। अथवा उस जल रूपी जो दर्पण में उझक उझक करके, उचक उचक कर वह अपनी अपनी शोभा को देखना चाहते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। जैसे कि लोग उचक करके अपना प्रतिबिंब देखते हैं दर्पण में, ऐसे ऐसा लगता है कि जो तमाल के पेड़ हैं वो उझक उझक कर, उचक उचक कर, लपक कर वह अपनी अपनी शोभा को किसमें? उस मुकुर में, उस जल दर्पण में अपनी अपनी शोभा को देखना चाहते हैं। अब निज निज शब्द आ गया, पुनरुक्ति भी है। ये भी अनुप्रास का ही एक भेद है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अनुप्रास की छटा तो है ही है, उत्प्रेक्षा भी है। आप देखते हुए चलिए। अपनी शोभा को उसमें देखना चाहते हैं, अपने प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं। कई प्रणवत, यहां तो जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए शोभा दे रहे हैं, यहां पर दर्पण में उझक उझक कर, जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा को देखना चाहते हैं। कई प्रणवत जल जानी। अब देखो यहां पर एक जो अर्थ में अभी समझा रहा था उसका भाव इस लाइन में है। कई प्रणवत जल जानी परम पावन, अथवा जल को अत्यंत परम पवित्र मानकर उसको स्पर्श करना चाह रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। कई प्रणवत जल, वहां तो जल का स्पर्श कर रहे हैं। और कई प्रणवत जल जान, यहां पर जल को अत्यंत परम मानकर, अत्यंत पवित्र मान करके, परम पावन मान करके उसको प्रणाम कर रहे हैं। फल लोभा, जिससे कि जल पवित्र है, इसकी वजह से मुझे इसका को प्रणाम करने से पुण्य प्राप्त होगा, और इसके करने से मुझे फल प्राप्त होगा, पुण्य का फल प्राप्त होगा। मनु आतप बारन तीर को, मनु मानो आतप बारन तीर को, ऐसा लगता है किनारे की धूप को दूर करने के लिए,
देखिए कैसा भाव दिखाया कवि ने। ऐसा लगता है किनारे को धूप से बचाने के लिए वो सभी तमाल के पेड़ सिमट सबे छाए रहत, वे सब इकट्ठे होकर के खड़े हो गए हैं ताकि जो यमुना का किनारा है वह धूप से बच जाए, वहां पर सुखद शीतल छाया हो जाए। कई हरि सेवा हित नहीं रहे, कई शब्द आ गया है, कई शब्द कई आ गया, किन्हों शब्द है, किन्हों कहे, ये सब क्या है, ये संदेह अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो ऐसा लगता है कई हरि सेवा नित रहे, अथवा ये तमाल के पेड़ प्रभु कृष्ण की सेवा के लिए झुके हुए हैं, किनारे की ओर झुके हुए हैं। निरख नयन मन सुख लहत, और उस बिंब को देख करके अपने नेत्र मन को उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है, वो सुख की अनुभूति कर रहे हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो है अनुप्रास भी है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास है। तरन तनुजा आप देख रहे हैं यहाँ पर, तरन तनुजा पूरी लाइन में ये अनुप्रास है। आप देख रहे किन्हों शब्द आ गया, किन्हों कए अथवा, ये सब क्या है, ये संदेह के वाचक शब्द हैं, संदेह अलंकार के वाचक शब्द हैं, ये वाचक शब्द हैं। आप इस तरीके से देखते हुए चलिए। मनु शब्द आ गया है, ये मनु क्या है, ये उत्प्रेक्षावाचक है, उत्प्रेक्षावाचक है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कई शब्द आ गया है, ये सब संदेह अलंकार में है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रूपक है, यहाँ पर अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, ऐसे अलंकार इसमें इन प्रकार से आए हुए हैं। और श्रृंगार रस का ही इसमें वर्णन है। श्रृंगार रस में ये है कि सारे सब सुख की अनुभूति कर रहे हैं, और पूरा पद जो है वो 56 छंद में लिखा हुआ है। ये भी आपको मैंने बताया था कि इसमें 4 चरण पहले रोला के और 2 चरण बाद में उल्लाला के मिलकर के 56 छंद बनता है। छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं कि तमाल के पेड़ कहाँ खड़े हैं, तमाल के पेड़ यमुना के तट पर खड़े हुए हैं। किन्हों मुकुर में लखत उझक, सब ने जल रूपी दर्पण में उझक करके वो क्यों उझक रहे हैं, प्रश्न बन जाता है। तो जल रूपी दर्पण में उझक कर वो अपना प्रतिबिंब, अपनी शोभा देखना चाहते हैं। सब सारे पेड़ यमुना के तट के किनारे पर इकट्ठे क्यों हो गए हैं, वो यमुना के तट को धूप से बचाना चाहते हैं। ऐसे अनेक प्रश्न छोटे छोटे बन जा रहे हैं। करते हुए इनके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में चूंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए बहुत लंबा मैटर ना बता करके आपको सारगर्भित तरीके से छोटे ही आशय में पूरी व्याख्या को समाहित करने का प्रयास किया जाता है। ध्यान से समझते हुए चलिए, ये सब आपको नोट करते हुए चलना है। स्क्रीनशॉट भी आप इसका लेते हुए चले। अभी हम लोग तीनप्पय जहिछिन चंद होति राका निश यावत, अगले छप्पे में देखें, तीनप्पय जहिछिन चंद ज्योति राका निश यावत, और उस यमुना के जल में जिस क्षण पूर्णिमा की रात में, राका निशी, जिस दिन पूर्णिमा की रात में, राका निशी को कहते हैं पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात, राका निशी का मतलब पूर्णिमा की रात, पूर्णमासी की रात। तो बताया है कवि ने है कि जिस क्षण पूर्णिमा की रात आती है तो चंद्रमा की ज्योति उस जल में पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जल में मिलिके नभ अवनीलो तान तरावत। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्णिमा की, चंद्रमा की जब चांदनी जल में पड़ती है तो जल में मिलकर के वो चांदनी ऐसा लगता है कि आकाश से लेकर के और पृथ्वी तक, नभ माने आकाश, अवनी माने पृथ्वी, आकाश से लेकर पृथ्वी तक ऐसा लगता है तान तनावत, कोई सफेद रंग का कोई तंबू, सफेद रंग का कोई शामियाना जो है वो तना हुआ है। कहां से लेकर, पृथ्वी से लेकर आकाश तक, क्योंकि आकाश का ही बिंब, आकाश का ही चंद्रिका में बिंब जो है वो जल में पड़ रहा है, तो जल से लेकर के आकाश तक एक जैसा दृश्य दिखाई दे, सारा आकाश ही तो प्रतिबिंबित हो रहा है जल के अंदर। ऐसा लगता है कि एक कोई श्वेत जो है वो चंद्रिका युक्त, चांदनी युक्त कोई तंबू तना है। होत मुकुरमय सवय
तवै उज्जल इक ओभा। और जिस समय उस जल दर्पण में वह सारा प्रतिबिंब, सारी चांदनी, सारा प्रकाशित आकाश जब उस दर्पण में मिल जाता है, दर्पण में आ जाता है, तो उज्जवल एक ओभा, तो एक उज्जवल माने बिल्कुल ही श्वेत पवित्र, एक ओभा माने कांति उत्पन्न होती है, एक वहां पर एक उज्जवल कांति उत्पन्न होती है। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सुशोभा, और उसके सुंदर सौंदर्य को देखकर, उस जल में सुंदर चांदनी के दृश्य को देख करके तन मन नयन, तन को, मन को, नेत्रों को जुड़ात, एक शीतलता प्राप्त होती है, एक शांति प्राप्त होती है। सो को कवि जो छवि कही सके ताछन जमुना तीर की। ऐसा कौन कवि होगा जो उस छवि को का वर्णन कर सके, उस समय की यमुना के किनारे की छवि का जो सफलतापूर्वक वर्णन कर सके, ऐसा कौन कवि होगा। अर्थात ये कवियों के वर्णन से परे है। फिर भी भारतेंदु जी ने अपनी मति गति के अनुसार बहुत ही श्रेष्ठ सौंदर्य का वर्णन इसमें करने का प्रयत्न किया है। फिर भी अपने को सामान्य, अपने को बहुत ही विनम्र भाव से वो कह रहे हैं, ऐसा कौन कवि होगा जो यमुना के जल की सुंदरता को व्यक्त कर सके। मिल अवन और अंबर रहत, पृथ्वी और आकाश मिलकर के छवि इकसी। आकाश और पृथ्वी दोनों की छवि एक समान, उपमालंकार भी आ गया। आकाश से लेकर के पृथ्वी तक, जहां पर आकाश और पृथ्वी दोनों मिल जा रहे हैं, तो इकसी नभ तीर की एक जैसी जो छवि है वो उस तट की दिखाई दे रही है, यमुना के तट की। इस प्रकार उपमा भी है, अनुप्रास भी है, और इस पूरा आप देख रहे हैं पूरा छंद ही सवैया छंद में वर्णित है, मुक्तक शैली में है, ब्रजभाषा में है। करते हुए चले सारा, छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब किस तिथि का प्रतिबिंब पड़ता है। तो चंद्रमा का पूर्णिमा की रात का प्रतिबिंब जब जल में पड़ता है, तो जल में मिलकर के कैसा दृश्य दिखाई देता है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक ऐसा लगता है कोई तंबू तना है। किसकी शोभा को देखकर तन, मन और नयनों को शीतलता मिलती है। तो जल की शोभा को देख करके, चांदी की शोभा को देख करके यमुना के जल में ऐसा लगता है तन, मन और नयन को शीतलता प्रदान होती है। ऐसे आप अनुप्रास अलंकार में और यमुना के सौंदर्य का वर्णन आप पढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे प्रश्न भी बनाते हुए चलिए, कापी पर नोट करते हुए चलिए, और सबको ध्यान से वीडियो को रोक कर समझते हुए चलिए। आगे देखें। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूं जल मध्य चमकायो। चंद्रमा के बिंब का, चंद्रमा के प्रतिबिंब का यमुना के जल में जो सौंदर्य में दृश्य है, उस दृश्य का इसमें वर्णन कवि ने बड़ी अलंकारिक रूप से भाव प्रवण होकर के किया है। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूं जल मध्य चमकायो। कहते हैं कभी कभी यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के मध्य में दिखाई देता है। जल मध्य, जल के मध्य में दिखाई देता है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातें बीच में लिखते समझाते हुए चलेंगे तो ठीक रहेगा। कभी कभी जो यमुना का जो प्रतिबिंब है वो जल के मध्य में दिखाई देता है। लोल लहर लहे, लोल माने चंचल, लोल कहते हैं चंचल। चंचल लहरों को पकड़कर, चंचल लहरों में मिलकर के नचत, कभी वो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, चंद्रमा जो है वो नृत्य सा करता हुआ प्रतीत होता है। कबहू सोई मन भायो, जैसा उसके मन को अच्छा लगता है ऐसे भावपूर्वक वो नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। किसके साथ? लहरों के साथ। नृत्य अकेले करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने लहरों को पकड़ रखा है, तो लहरों के साथ वो नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। देखेंगे आप मानवीकरण भी कर रहे हैं, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार भी इसमें दिखा रहे हैं। कैसे? जहां पर किसी प्राकृतिक दृश्य का मानव के क्रियाकलापों के रूप में वर्णन किया जाए तो वहां पर वो मानवीकरण होता है। आप देख रहे हैं कि लोल लहर, लहरें भी अपने जो है उलट पुलट हो रही हैं। चंद्रमा का प्रतिबिंब भी लहरों में प्रतिबिंबित होकर के वह उछल कूद सा कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो दोनों मिलकर के मन भाया नृत्य सा कर रहे हैं। क्या है? मानवीकरण है, स्पष्ट हो रहा है। मनुहरि दर्शन हेत
चंद्र जल बसत सुहायो। ऐसा लगता है मनु हरिदर्शन हेतु, ऐसा लगता है कि विष्णु के दर्शन करने के लिए, हरि कहते हैं विष्णु के लिए, ऐसा लगता है कि विष्णु के दर्शन करने के लिए चंद्रमा जल में बस गया है, जल में बसता हुआ सुशोभित हो रहा है। कई तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, और ऐसा लगता है, अथवा तरंगे अपने हाथ में दर्पण को लिए हुए, तरंगे अपने हाथ में दर्पण को लिए हुए, कर मुकुर तरंग रूपी दर्पण को लिए हुए जो है शोभित छवि छायो, वह इस चंद्र प्रतिबिंब के साथ जो है सुशोभित हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कि हाथ में कई तरंग कर मुकुर, हाथ में तरंग रूपी दर्पण को लेकर के ऐसा लगता है कि जो चंद्र प्रतिबिंब है वो छविमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। कई रास रमन में हरि मुकुट, अथवा रास रमन में हरि मुकुट, अथवा रास में क्रीड़ा में लगे हुए, अर्थात रास क्रीड़ा में लगे हुए भगवान कृष्ण का जो मुकुट है उसकी आभा जल दिख रहा है, उसकी जो चमक है वो जल में दिखाई देती है। देखिए कई चीजें की हैं। अथवा तरंगे जो है अपने हाथ में जो दर्पण लिए हुए हैं उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। दूसरे रूप में कर सकते हैं, ऐसा लगता है तरंगों के साथ जो है चंद्रमा है वह दर्पण को लेकर के उसमें अपनी छवि को देख रहा है, इस प्रकार से भी इसको वर्णन मिलता है। तो ऐसा लगता है कि दर्पण जो किरणें हैं वो अपने हाथ में दर्पण को लेकर के चंद्रमा के प्रतिबिंब को, चंद्रमा जो है उस लहरों के साथ प्रतिबिंबित हो रहा है किरणों के साथ। कई रास रमन में, अथवा रास क्रीड़ा में लगे हुए भगवान कृष्ण का मुकुट उस जल की में जो है आभा के रूप में, उस मुकुट की जो आभा है उसकी जो चमक है वो जल में दिखाई देती है। कई जल उर हरि मूर्ति, अथवा उस जल में, अर्थात उस कई जल उर अथवा उस जल रूपी हृदय में भगवान की मूर्ति बसी हुई है। ता प्रतिबिंब लखात है, उसका प्रतिबिंब जो है वह दिखाई देता है। आप देख रहे हैं लगातार उत्प्रेक्षावाचक भी है, उत्प्रेक्षा में भी है, अनेक उत्प्रेक्षाएं भी की हैं, संदेह भी किया है। संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकार आप इसमें लगातार देख रहे हैं। कई शब्द आया है, कई क्या है, उत्प्रेक्षावाचक है, नहीं ये संदेह अलंकार वाचक है। संदेह अलंकार वाचक, कई है, अथवा है, किन्हों है, ये सब संदेह वाचक है। कई, अथवा, किन्हों, ये सब क्या है, ये संदेह अलंकार के वाचक शब्द हैं, के वाचक शब्द हैं, ध्यान देंगे। इस तरीके से कहीं पर मनु शब्द आ गया है तो वो उपमावाचक है, मनु ये उपमा है, वो उत्प्रेक्षावाचक है। अब आप देखते हैं जहां पर जनु जानो, मनु मानो ऐसे शब्द आ जाएं तो ये उत्प्रेक्षावाचक है। और कहीं पर सी सम, सारखे सरिस, सरिस, सा ऐसे शब्द आ जाएं तो ये सब क्या है, ये उपमावाचक है, ये उपमावाचक। इस प्रकार से अलंकारों को कहीं पर, और श्रृंगार रस में है सारा, आप देख रहे हैं कि श्रृंगार रस में है तो माधुरी गुण है, श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, छप्पय छंद है, अनुप्रास और उपमा, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, कहीं पर ऐसे अलंकार भी बीच बीच में दिए हुए हैं। सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए, नोट करते हुए चलिएगा, आगे इसमें बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर निरंतर रूप से चंद्रमा का ही बहुत अधिक वर्णन जल दृश्य में दिखाई दिया गया है। तो कबहू होत सतचंद, कबहू प्रकटत दुर्भाजत। चंद्रमा विविध प्रकार की क्रीड़ाएं से करता हुआ प्रतीत होता है। कबहू होत सतचंद, कभी चंद्रमा जो है वो सैकड़ों चंद्रमा के रूप में दिखाई देता है, अर्थात जो अलग अलग लहरों में के साथ जब वो चंद्रमा का प्रतिबिंब मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देते हैं। प्रगटत, कभी वो प्रकट हो जाता है, दुर्भाजत, अब कभी छिप करके भाग जाता है, छिप जाता है, दूर माने छिपना। पवन गवनवश बिंब रूप जल में बहु साजत, पवन गवनवश
और जल में वायु के प्रवेश करने से बिंब रूप जल में बहुभाजक, यानी जल में जो है वो चंद्रमा के बहुबिंब, अनेकों परछाइयां, अनेकों रूप जल में जो है वो साजत माने से शोभित हो रहे हैं। जल के स्पर्श से जब लहरें उठती हैं तो चंद्रमा के अनेक बिंब उस जल में दिखाई देते हैं। बिंब माने वही उसकी परछाई, उसके रूप। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। मनु शशि अनुराग, मानो चंद्रमा अनुराग में भर करके, मनु शब्द आ गया उत्प्रेक्षावाचक का, ध्यान देंगे। ऐसा लगता है कि चंद्रमा अनुराग में भर करके, प्रेम में भर करके यमुना के जल में लोटपोट हो रहा है, डोल रहा है, मस्ती से लोटपोट हो रहा है। जैसे प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति जो है वो एक जैसे शराबी की तरह जो है वो लड़खड़ाता हुआ, डोलता हुआ, मस्ती से आगे बढ़ता है, ऐसे ही लगता है कि यमुना के जल में प्रेम से भरा हुआ जो चंद्रमा है वो लोटता पोटता हुआ बहुत ही मस्त दिखाई देता है। कई तरंग की डोर हिडोरन करत कलोल, अथवा तरंग रूपी डोरियों को पकड़कर ऐसा लगता है कि चंद्रमा हिंडोरे पर, झूले पर झूल रहा है। हिंडोरन करत, लगता है तरंग रूपी डोरियों को पकड़कर ऐसा लगता है वो हिंडोले झूले पर झूलता हुआ सा कलोल है, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहा है, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा कलोल कर रहा है। कई बाल गुड़ी, देख कई शब्द आ रहा है निरंतर रूप से संदेहवाचक। कई तरंग की डोर हिडोरन करत कलोले, कई बाल गुड़ी नभ में उड़ी, अथवा बाल गुड़ी, अब आप ध्यान देंगे, कई बाल गुड़ी, बाल गुड़ी का मतलब यहां पर है कई बाल गुड़ी, मतलब बच्चे की पतंग, बच्चे की पतंग, बच्चे की पतंग को बाल गुड़ी कहते हैं। अथवा कोई बच्चे की पतंग आकाश में उड़ रही है। सोहत इत उत धावती, जैसे पतंग इधर उधर झटके लेकर के उड़ती है, दौड़ती हुई सी प्रतीत होती, बड़ी चंचल दिखाई देती है, ऐसे ही जो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो जल में दिखाई दे रहा है। जैसे कि आकाश में चंद्रमा, उसकी बच्चे की पतंग जो है वो नाचती हुई प्रतीत होती है, ऐसे ही यमुना में जो है वो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। कई अवगाहत डोलत को, अथवा इस यमुना के जल में स्नान करती हुई, डोलती हुई मस्ती में कोई ब्रज रमणी, कोई ब्रज युवती, कोई ब्रज गोपी जल में जो है वो स्नान करती हुई और डोलती हुई कोई ब्रज युवती ऐसा लगता है जल में चली आ रही है। ऐसे चंद्रमा के अनेक बिंब, अनेक प्रतिबिंब इसमें दिखाई दिए हैं। श्रृंगार रस में है, माधुर्य गुण में है, और इस प्रकार से पूरा ही आप जो है करते हुए चलें, अंत तक पूरा देखते हुए चले। मनु शब्द है इसलिए उत्प्रेक्षावाचक है, और प्रास भी है, कई शब्द आ गया है संदेहवाचक है। छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं कि चंद्रमा जो है जल में वायु के प्रवेश होने पर उसमें क्या दृश्य दिखाई देता है। चंद्रमा का वायु में प्रवेश, जल में वायु का प्रवेश होने पर चंद्रमा के अनेक बिंब दिखाई देते हैं, अनेक रूप दिखाई देते हैं। चंद्रमा प्रेम में भर करके यमुना के जल में क्या कर रहा है? चंद्रमा प्रेम में भर करके यमुना के जल में लोटपोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बालगुड़ी का तात्पर्य क्या है? बालगुड़ी के तात्पर्य बच्चे की पतंग से है। इस यमुना के जल में स्नान करता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? यमुना के जल में कोई ब्रज रमणी, कोई ब्रज युवती ऐसा लगता है स्नान करती हुई प्रतीत होती है। ऐसे छोटे छोटे अनेक प्रश्न बन जाते हैं। साधारण रूप से इसका उत्तर आप खोज लेंगे यदि आपको इसका आशय, इसका भावार्थ ध्यान में आ गया है। अब देखें इसमें अगले पद में, मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष हो। इसमें चंद्रमा इस रूप में यमुना के जल में मालूम पड़ता है जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों रूपों में चंद्रमा होता है, तो दोनों प्रकार के रूप उसमें दिखाई देते हैं। तो चंद्रमा विविध प्रकार की क्रीड़ाएं कैसे करता है यमुना के जल में,
उसको भी श्रृंगारिक भावना में प्रस्तुत दृश्य को कवि ने प्रस्तुत किया है। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत, ऐसा लगता है जुग पक्ष, दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दोनों ही यमुना के जल में प्रत्यक्ष हो जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं और मिट जात, और मिट भी जाते हैं। कभी तो प्रकट हो जाते हैं उसके चंद्रमा के दोनों रूप जल में, और कभी छिप भी जाते हैं। कई तारागण ठगन, और कभी कभी तारागणों को ठगने के लिए, तारागणों को धोखा देने के लिए ये चंद्रमा कभी लुकत, जैसे लोग लुका बिचौली खेलते हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हैं, तो कभी भी तारागणों को ठगने के लिए, तारागणों को जो है वो उनको धोखा देने के लिए कभी ये छिप जाता है और कभी ये प्रकट हो जाता है। कौन? सस या विकल, ये चंद्रमा पूर्ण रूप, पूर्ण चंद्रमा, अविकल माने पूर्ण। कभी कभी ये पूर्ण चंद्रमा तारागणों को ठगने के लिए कभी छिप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। ऐसी कोई विविध क्रीड़ा सी करता हुआ प्रतीत होता है। कई कालिंदी नीर, अनुप्रास भी देखिए लगातार है, कई कालिंदी नीर, कभी कभी यमुना के जल में तरंग जितौ उपजावत, जितनी तरंगें उठती हैं, कभी कभी यमुना के जल में जितनी तरंगें उठती हैं, तितने ही रूप, उतने ही रूप ये चंद्रमा धारण कर लेता है। मिलन हित ताशो धावत, और प्रत्येक तरंग से मिलने के लिए, प्रत्येक लहर से मिलने के लिए वह दौड़ता है। जितनी लहरें उठती हैं उतने ही रूप वो रख लेता है, अर्थात जितनी लहरें होंगी उतने ही चंद्रमा उसमें दिखाई देंगे। जैसे दर्पण हो, इसमें एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, और दर्पण अगर टूट जाए, वो खंड खंड हो जाए, तो उसमें व्यक्ति को उतने ही प्रतिबिंब दिखाई देंगे। उसी प्रकार लहरें सब अलग अलग हैं, जितनी लहरें उत्पन्न होती हैं उन लहरों में के साथ उतने ही चंद्रमा के दृश्य दिखाई देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी लहरें उत्पन्न होती हैं उतनी ही लहरों को से मिलने के लिए चंद्रमा दौड़ता हुआ सा प्रतीत होता है। मानवीकरण किया है इसका भी, लगातार मानवीकरण आप देख रहे, मानवीकरण भी किया है, चंद्रमा का मानवीकरण किया है, यमुना की लहरों का मानवीकरण किया है। आप इसमें लगातार देखते जा रहे हैं मानवीकरण। कै बहुत रजत चकई चलत, अथवा उस यमुना के जल में अनेक चांदी की जो चकई हैं वो चल रही हैं, चांदी के जो चक्र हैं वो चल रहे हैं। कई फुहार जल उछरत, अथवा फुहार के कारण वायु के प्रवेश करने से जो लहरों से जो फुहारें उठती हैं, ऐसा प्रतीत होता है जल में। कई निशिपति, अथवा चंद्रमा, निशिपति चंद्रमा रात का पति, निशि माने रात, अथवा जो रजनीपति है, जो रात का पति जो चंद्रमा है, रूपी जो पहलवान है, मल, निशिपति मल, चंद्रमा रूपी पहलवान, निशिपति मल, मल, इसको कहते हैं चंद्रमा रूपी पहलवान। रूपक अलंकार आ गया। जैसे लगता है कि चंद्रमा रूपी जो पहलवान है वो अनेक प्रकार की कसरत माने व्यायाम, ऐसा लगता है चंद्रमा रूपी पहलवान उठता बैठ करके अनेक प्रकार की कसरत कर रहा है, अनेक प्रकार के व्यायाम कर रहा है। इस प्रकार उठता बैठता हुआ, ये लौटता पोड़ता हुआ चंद्रमा उसमें प्रतीत होता है। निरंतर मानवीकरण किया है, अनुप्रास में, संदेह में, ऐसे करके जो है अलंकार भी हैं। पूरा ध्यान से समझते हुए चलिए। अब इसमें पहलवान किसको कहा है? चंद्रमा को पहलवान किया है। चंद्रमा, और पहलवान क्या कर रहा है? चंद्रमा रूपी पहलवान ऐसा लगता है यमुना के जल में अनेक प्रकार के व्यायाम सा कर रहा है। चंद्रमा अनेक रूप कैसे धारण कर लेता है? अर्थात चंद्रमा जितनी लहरें होती हैं उन लहरों में चंद्रमा, हर एक लहर के साथ चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ऐसा प्रतीत होता है उसने अनेक रूप धारण कर लिए हैं। चंद्रमा कहाँ दिखाई दे रहा है? चंद्रमा यमुना के जल में दिखाई दे रहा है। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसे करके जो है पूरा प्रश्न अनेक बन जाते हैं। देखें, लास्ट पद है इस वीडियो में, और जहाँ पर जो मानसरोवर है, एक प्रकार से जो है उस सरोवर के किनारे, उस देव नदी के किनारे, सुर सरिता के किनारे कैसे कैसे पक्षियों का सौंदर्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक एक चीज़ को समझते हुए चले। कूजत कहूँ कलहंस,
उस मानसरोवर के किनारे, उस सुरसरिता के किनारे कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि राजहंस कूंजन कर रहे हैं। मानसरोवर के दृश्य का वर्णन किया है जब पक्षी वहां पर इकट्ठे होते हैं। कूंजत कहूँ कलहंस, कहीं कहीं पर राजहंस जो है दिखाई दे रहे हैं। कहूँ मज्जत पारावत, कहीं किसी किनारे पर, कहीं किसी स्थान पर कबूतर नहा रहे हैं। मज्जत पारावत, पारावत कहते हैं कबूतर को। तो कहीं कहीं पर राजहंस, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना है, समझते हुए चलें। तो कहीं कहीं पर कलहंस, कलहंस का मतलब यहां पर यह है राजहंस। राजहंस, कहीं कहीं पर राजहंस जो है वो क्या कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, कूंजन कर रहे हैं। कहूँ मज्जत पारावत, पारावत कहते हैं कबूतर को। और कहीं कहीं पर जो कबूतर हैं वो मज्जत माने स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। कहूँ कारंडब उड़त, और कहीं कहीं पर कहूँ कारंबड़ उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत। और कहीं कहीं पर जो है, जो कारंडब भी एक प्रकार का हंस ही होता है, जिसको हम कारंडब को भी हम कह सकते हैं, कारंडव, इसको भी हंस को ही कह सकते हैं, इसको बतख भी कह सकते हैं, बतख का रूप भी इसमें बता सकते हैं। बतख भी सफ़ेद होती है। तो कहीं कहीं पर कारंडब यानी हंस उड़ते हुए, यानी बतख के रूप में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहूँ जल कुक्कट धावत, कहीं पर जल मुर्गा भी, जल कुक्कट, जल कुक्कुट, कहीं पर जो जल मुर्गा भी, जल मुर्गे कह सकते हैं, जल मुर्गा भी जो है वो दौड़ती हुई प्रतीत होती है उस जल में। चक्रवाक कहूँ बसत, और कहीं कहीं चकवे, चक्रवाक, कहीं कहीं पर चकवे जो चकोर पक्षी हैं, कहीं कहीं पर चकवे बैठे हुए हैं, बस जैसे दिखाई दे रहे हैं, बस रहे हैं, रह रहे हैं। कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं कहीं पर बगुले, बक माने बगुले, और कहीं कहीं पर जो बगुले हैं वह मछली को पकड़ने के लिए, जैसे कि मछली को पकड़ने के लिए बगुला एक निष्ठ हो जाता है, पूरा ध्यान लगा देता है। जैसे कि कोई योगी ध्यान मग्न होकर के बैठता है तो फिर उसे इधर उधर का कोई शोर गुलाद उसको जो है वो बिल्कुल ही उसके समाधि को भंग नहीं कर पाता। उसी प्रकार बगुले भी है, वो मछली को पकड़ने के लिए ध्यान लगाए हुए हैं योगी की तरह। सुकपिक जल कहूँ पियत, कहीं कहीं पर तोते कोयलें जल को पी रहे हैं। कहूँ भ्रमरावल गावत, कहीं भ्रमरों का समूह, भंवरों का समूह गायन गुंजन कर रहा है। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं पर उस मानसरोवर के तट पर, उस देव नदी के तट पर, कहीं पर ऐसे कह सकते यमुना के ही तट पर, यमुना का जो तट है वो भी एक मानसरोवर देव नदी जैसा ही है। तो कहीं पर जो है कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं उस यमुना के किनारे पर ऐसा लगता है मोर नृत्य कर रहे हैं, जैसे कि वो कहीं देव नदी के किनारे नृत्य कर रहे हों। बहुरोर विविध पक्षी करत, और अनेक प्रकार के पक्षी वहाँ शोरगुल कर रहे हैं। तो यमुना के तट को मानसरोवर से भी उसको रूपक दे दिया है, तुलना कर दी है। जलपान नहान करी, और कहीं पर जलपान, कहीं और यमुना के तट पर ऐसा लगता है सारे पक्षी जल का पान कर रहे हैं, उसमें नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। सुख भरे सभी आनंद से भरे हुए हैं, और तट की शोभा को अपने चित्त में, अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, सुख की अनुभूति कर रहे हैं। और इस प्रकार आपने पूरा पद अभी आपने पढ़ा है, 56 छंद में है, 56 छंद में है, जिसमें पहले 4 चरण रोला के और बाद में 2 चरण उल्लाला के मिलकर के 56 छंद बनता है। आपने अभी पूरा पद पढ़ा है, पूरा वीडियो ध्यान से देखा है। आपकी सारी क्लासें जो है वो डिजिटल हो रही हैं, परीक्षाएं भी इसी आधार पर संपन्न होंगी। ध्यान से समझते हुए चलिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।